भाए भाए अनक आलस हो नाम जपत गलदी सिदस हो भाए भाए अनक आलस हो नाम जपत गलदी सिदस हो भाए भाए अनक आलस हूँ भाए भाए अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल ऋषिरस नाम जपत मंगल ऋषिरस हो नाम जपत मंगल ऋषिरस हो नाम जपत भाए को भाए आधारा सुमिरी सुमिरी नरे रही पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नरे रही पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नरे उतरही पारा केवल नाम आधारा कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी करे उतरही पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी करे उतरही पारा भाए भाए अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल ऋषिरस भाए भाए अनक आलस हूँ नाम जपत नाम जपत मंगल ऋषिरस नाम जपत नाम जपत मंगल जय जय श्री राधे। कुल मिलाकर भगवान का भजन होना चाहिए, भाव से हो, कुभाव से हो, डर से हो, प्रेम से हो, सामाजिक डर से हो, किसी भी प्रकार भगवान का भजन होना चाहिए। कोई डांट फटकार कर कहे कि कथा हो रही जाओ तो भी ठीक है, कोई प्रेम से बुलाए तो जाओ तो ठीक है, समझा बुझा कर कोई भेजे तो भी ठीक है। भगवान से प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान से। और उसी प्रेम को हम लोग जागरूक करने के लिए हमेशा कथा का एक माध्यम लेते हैं। ये कथा एक ऐसा माध्यम है कि हमें ईश्वर की तरफ बार बार मोड़ दिया करता है। बाकी तो संसार में हम लोग बह रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग हमारे अपने हैं जिनके प्रति हमारी आसक्ति जबरदस्त है, और इन संसार के प्रति हमारी आसक्ति हमें ईश्वर से विमुख बना दिया करती है, दूर ले जाती है, दूरियां पैदा कर दिया करती है। इसलिए सत्संग रूपी एक माध्यम है जो हमें आपको बार बार भगवान से जोड़ दिया करता है। हम लोग भटक जाते हैं,
कभी पिता के प्रेम में, कभी माँ के प्रेम में, कभी पत्नी, कभी पति के प्रेम में, कभी परिवार के प्रेम में, कभी व्यापार के प्रेम में, कभी सामाजिक प्रेम में हम लोग भटक जाते हैं। तब समय समय पर भागवत रूपी एक साधन है जो हमें आपको ईश्वर के तरफ मोड़ दिया करती है। एक साधु ने गाया कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। फिर कहूं, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। कभी गिरते के उठाओ तो कहीं कोई बात बने, कभी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो सब लोग किया करते हैं, लेकिन कभी प्यार गैरों से निभाओ तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो सब लोग किया करते हैं, लेकिन कभी प्यार गैरों से भी निभाओ तो कोई बात बने। तो राम कथा, भागवत कथा, ये जो कथाएं हैं, ये माध्यम है हमें आपको भगवान से जोड़ने का, और इससे बढ़िया श्रेष्ठ साधन और कोई हो नहीं सकता है भगवान से हमें आपको जोड़ने का। इन्हीं साधनों के द्वारा तमाम साधकों ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इन्हीं साधनों के द्वारा। इसलिए तो भगवान शंकर सतत राम कथा गाते हैं। आज प्रातः काल की बेला में आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ भव्य और दिव्य कलश यात्रा के माध्यम से स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता को स्थापित किया। आपकी श्रद्धा प्रातःकाल देखते बनती थी। तमाम सारे झंझटों से मुक्त होकर के आप लोग भव्य और दिव्य कलश यात्रा में भाग लिए। ये भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई, और जब तक तलक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग से जुड़ नहीं सकते। अब यहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के महोत्सव की गंगा प्रवाहित हो रही है। सबको मालूम है क्षेत्र में कि भागवत कथा हो रही है, सबको मालूम है ना। दूर दूर तक सबको निमंत्रित किया गया है। पोस्टर के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्यक्तिगत लोगों से लोगों ने कहा कि फलाने स्थान पर भागवत कथा हो रही। हजारों की संख्या में लोगों को मालूम है कि कथा हो रही। पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार है। कलश यात्रा के माध्यम से भी अधिक संख्या में लोगों को मालूम हुआ कि फलानी जगह पर भागवत कथा हो रही है। लेकिन यहाँ कौन कौन आएगा? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही आएगा। मालूम सबको है, लेकिन सब यहां नहीं आ सकते हैं। अब आज प्रातः काल कलश यात्रा निकाली गई तो कई लोग आने के लिए इच्छुक तो थे, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई तो नहीं आ पाए। और जिनके ऊपर कृपा हो गई वो कोई शुरू में आ गया, कोई रास्ते में मिल गया, कोई बाद में हाजिरी लगा दिया। जिनके ऊपर कृपा हुई उन्होंने अंत तो गत्वा हाजिरी लगा ही दिया, और जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई वो सोचते रह गए कि जाना है, देखते रह गए कि सब लोग चले गए, हम तो रह गए। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी साहब, वही केवल भगवान के शरण में आ सकता है, वही केवल भगवान के चरणों में आ सकता है। कई लोग सोचते तो हैं। अच्छा, मैं और बताऊं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सुंदर संजोग मिला है। भागवत कथा ये सबको मिलता नहीं है।
ये सबको नहीं मिलता। किसको मिलता है? जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसी को सत्संग मिलेगा। यहां सबको मालूम है भागवत कथा हो रही है, लेकिन सब नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग आने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन उन्होंने सोचा चलो आज तो पहला दिन है, आज तो पहला दिन है, चलो कल चलेंगे। तो आज नहीं आए क्योंकि आज पहला दिन है। और कल करना सो आज कर, आज कर सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। आज पहला दिन है इसलिए नहीं आए, और कल दूसरा दिन होगा तो खबर लगा सर में दर्द होने लगा। आहा, बोले आज तो भैया बड़ा दर्द हो रहा है सर में, एक गोली दवाई खा लेती हूँ, खा लेता हूँ, दवाई खा के चाय पी करके सो गए, कल चलेंगे। अब तीसरा दिन आया, तैयारी कर रहे थे कथा में जाने के लिए, तब तक साड़ू आ गए। साड़ू आ गए और साड़ू अकेले नहीं आए, साथ में उनकी पत्नी भी आ गए। तो साड़ू की सेवा में साड़ू लग गए और बहन की सेवा में बहन जी लग गई। तो तीसरा दिन साड़ू और सड़ुइन की सेवा में बीत गया। आहा, ऐसे करके चौथा दिन आया तो कोई व्यवधान आ गया, कहीं से टेलीफोन आ गया, कहीं से निमंत्रण आ गया, बुलावा आ गया, और ऐसा करते 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 वो 7 दिन बीत जाता है और सोचते रह जाते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग लाया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु नत्था सिंह जब हथियार फेंक दीना, तो जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए ये कलयुग है साहब। यहां लिखा है जो ध्यावे फल पावे, तब दुख बिन से मिटेगा। ऐसे नहीं दुख मिटेगा। जो ध्यावे फल पावे, तब दुख बिन से मिटेगा। दौड़ोगे, गति करोगे, प्रयत्न करना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे शुक्ला जी गाया करते हैं कि ये संसार कर्म की खेती, जो वे सो ही पावे। ये संसार कर्म की खेती, ये संसार कर्म की खेती, जो वे सो ही पावे, जो वे सो ही पावे। प्रेम प्यार से सींच लो जीवन, प्रेम प्यार से सींच लो जीवन, ये अवसर फिर ना आवे, ये अवसर फिर ना आवे। पाप गठरिया बारी हो गई, पाप गठरिया बारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमीर के रहम करेगा, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमीर के रहम करेगा, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं
यूं ही जग से जाएगा। कृष्ण सुनील से कलम करेगा, यूं ही जग से जाएगा। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए सो ही पावे। जो बोओगे वो मिलेगा। एक किसान अपने खेत में फसल बोता है तो 6 महीने के बाद उम्मीद होता है कि भैया काटूंगा। क्यों? बोया है। किसान ने गेहूं खेत में बोया है तो उसको उम्मीद है 6 महीने बाद गेहूं पक जाएगा और काटूंगा, क्योंकि उसने बोया है, उम्मीद है। और जिसने बोया नहीं साहब तो क्या उम्मीद लगा के बैठेगा। इसलिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पनघट ने कितने घट फोड़े, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। इन आंखों के सामने कितने चले गए। तमाम हमारे पड़ोसी चले गए, तमाम परिवार के लोग चले गए, तमाम संबंधी चले गए और यहां किसी को रहना नहीं है। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। आजकल लोग अपने आप को स्मार्ट समझने लगे। थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो अपने आप को वो बड़े समझदार समझने लगे। थोड़ा पैसा हो गया तो उन्होंने लोगों को गिनना ही छोड़ दिया कि तुम भी कुछ हो। लेकिन ध्यान देना, ये तुम्हारी समझदारी धरी रह जाएगी यदि तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है तो, सत्संग नहीं है तो। और एक बात बताऊं, बचपने का बेटा जवानी है, जवानी का बेटा बुढ़ापा और बुढ़ापे का बेटा मृत्यु है। जिस बेटा बेटी के चक्कर में तुमने अपने जीवन को खपा दिया, तो बेटा बेटी बुढ़ापे में तुम्हें एक लोटा पानी नहीं देंगे यदि तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं होगा तो। इसलिए सत्संग करो। नहीं देंगे तो भी सत्संग के माध्यम से आपको संबल मिलेगा। बुढ़ापे में पानी नहीं मिलेगा तो भी आपको संतोष रहेगा कि महाराज जी ने कहा था जो बोया है वो काटोगे। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। भजन विपत्ति की संपत्ति है। भजन जो है वो विपत्ति की संपत्ति है। और शास्त्र में कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखी चारी। जीवन में मुसीबत सबके आएगा, आता है, आया है। तब आपको चार की पहचान। सबसे पहले धैर्य धारण करो, मजबूत रखो अपने आप को अंदर से। ये बाहर की शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती है। ये धन तुम्हें नहीं बचा सकता है। अभी कोरोना काल बीत गया, लोग नोटों के बंडल लेकर घूम रहे थे, मुझे कोई बचा ले, लेकिन नहीं काम आया। ये बाहर की ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। मुसीबत में तुम्हें कोई बचाएगा तो तुम्हारा अपना साहस है। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी अपनी है। धीरज धर्म, धैर्य धारण करो, घबराओ मत। एक आध्यात्मिक ताकत होता है और एक शारीरिक ताकत होती है। शरीर का बल घट जाता है लेकिन अंतःकरण का बल यदि आपके पास है तो वो मजबूत रहता है। प्रहलाद जी के पास था। हिरण्यकश्यप ने कहा तुमको खम्भे में बांध दूंगा, मार दूंगा तलवार से। प्रहलाद ने कहा क्या मारोगे, अरे बचाने वाला सामने खड़ा हुआ है, क्या मारोगे। ध्रुव जी महाराज को नारद ने कहा जंगल में बड़े भयानक हिंसक जानवर हैं, मार देंगे तुम्हें। ध्रुव जी महाराज ने कहा जिस परमात्मा के शरण में जा रहे हैं वो बचाएगा भी तो।
मारने वाले को देखो कि बचाने वाले को, वो बचाएगा। सागर के किनारे वानरी सेना खड़ी है, 100 योजन का सागर मुंह फाड़ कर खड़ा है। लोग असमर्थ हो गए, कौन पार करेगा? सबको सागर दिखाई पड़ा, 100 योजन गहरा सागर दिखाई पड़ा। जो जाएगा डूब करके मर जाएगा। बगल में खड़े हनुमान ने विचार किया, क्या सागर ही बड़ा है संसार में? क्या इससे बड़ा कुछ और नहीं है? हनुमान जी ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा तो मेरा परमात्मा का नाम है, ये सागर क्या डुबा पाएगा? और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लाथि गए। अंदर की ताकत आपके पास होनी चाहिए, बाहर की ताकत तुम्हें कमजोर बनाती है। गजेंद्र की कथा में आती है कि गजेंद्र ने पहले परिवार के ऊपर भरोसा किया, ये मेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने भी भरोसा किया, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन देखा कि ये तो सब बाह्य जगत की जितनी शक्तियां हैं ये अवसरवादी है, ये स्वार्थी है। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, अंतःकरण मजबूत करके। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, अंतःकरण को मजबूत करके। बेटा बेटी काम नहीं आएगा, नाती पोता काम नहीं आएगा, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म आपके साथ रहेगा, आपके काम आएगा। इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम लायक बना रहे हैं ना। आज के बच्चे जितने पढ़े लिखे उतने नालायक हैं। हाँ, उनकी अपनी दुनिया है साहब। जैसे पंख लगा उन्होंने कह दिया, तुम तो पुराने ख्यालात के हो, हमारी अपनी दुनिया आधुनिकता की ओर जाती है। और माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं, केवल सहपाठी सब कुछ है। आध्यात्मिक ताकत को जोड़ो साहब, अपने आप को अंदर से मजबूत करो। धीरज धर्म भजन विपत्ति की संपत्ति है, भजन विपत्ति की संपत्ति है। और भजन का मतलब ही होता है कि भज ना भज। तीन अक्षर है भजन में, आगे का 2 अक्षर भज है, भज, और एक फिर लास्ट का है ना। भज ना भज, भज भजन भज ना। तो किसको भजो? जो भजने लायक है। किसको भजा जाए? जो भजने लायक है। बोले बेटे को भजा जाए, बोले नहीं, बेटा तो स्वार्थी। संबंधी को भजा जाए, बोले संबंधी भी स्वार्थी है। पैसा के रहे सब ठौर भला, पैसा के रहे हर ठौर भलाई। और हे पैसा एक तेरे बिना पितु मात काहे सुत जाओ बिलाई। तो भजन विपत्ति की संपत्ति है। धीरज, विपत्ति आए तो पहला काम करो साहब, धैर्य धारण करो, अपने आप को मजबूत रखो। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। अभी हमारे भारतवर्ष में वर्तमान में एक बड़ी दुखद जो खबर है कि 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। आज 14-15 दिन हो गया। अपने बस की बात नहीं है साहब। आंखें भर आती हैं कभी कभी, दिल बहुत रोता है कि कैसे वो गुजारा करते होंगे। ना कोई हवा है, ना कोई पानी है, ना कोई। आज 15 दिन हो गया और पूरी मशीनरी फेल हो रही साहब। केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग विदेश से मंगाए गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जितनी जल्दी हो सके वो सुरक्षित निकल आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास अपना बल है, अंदर अंतःकरण का। जितने अंदर से मजबूत होंगे
उतने ही वो सुरक्षित रहेंगे। और यदि अंदर की मजबूरी कहीं कमजोर हो जाएगी साहब, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। सरकार तो कोशिश कर रही है, सबकी प्रार्थनाएं भी उनके साथ में हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर रखा है और उनको खुद को मजबूत करना ही पड़ेगा। यदि स्वयं कमजोर पड़ गए तो सरकार क्या करेगा। तात्पर्य है कि हमें आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, और अंदर की मजबूती आपको कथा ही देगा, सत्संग ही देगा। धैर्य धारण करो, ये शास्त्र का दर्शन है। विपत्ति आए तो धैर्य धारण करो, धीरज। दूसरा धर्म, मुसीबत आए तो जीवन में जिस देवता को पूजे होना, जिस देवी को पूजे होना, जिस भगवान की उपासना किया हो, उस भगवान से विपत्ति में कहो आज के लिए ही तो मैंने सब कुछ किया, वो आपका साथ देगा। मित्र, विपत्ति में मित्र का साथ लो, पति पत्नी का साथ लो। कुल मिलाकर के आपका जितना सत्संग मजबूत होगा उतना आप मजबूत होंगे, और जितना आप मजबूत होंगे उतना ही आप ईश्वर के निकट होंगे। शरीर का खुराक भोजन है, शरीर का खुराक भोजन है, लेकिन आत्मा का खुराक भजन है, भजन है। भोजन ना किया जाए शरीर कमजोर हो जाता है, लाचार हो जाता है, और भजन ना किया जाए तो आत्मा कमजोर हो जाती है। आप लोगों ने कई ऐसे महात्माओं को देखा है कि जिनके ललाट पर तेज है, चमक है, भजन का ताकत है। और मैं वर्तमान की बात करूं तो किसी पार्टी की बात नहीं, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भगवान शिव की इतनी उपासना कर दिया है ना कि मेरे ख्याल से 70 पार हो गए हैं, लेकिन अभी जवान उनका मुकाबला क्या करेगा। लोग 10-12 घंटा काम करके थक जाते हैं, लेकिन वो साहब 20 घंटा 18 घंटा 22 घंटा काम करके वो थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, बोले गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, बोले गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान। दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, बोले गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान, बोले गया क्यों भगवान, सोच जरा तू इंसान। पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आँखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आँखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आँखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे
कैसे नाक सजाई होगी, चेहरे पे तेरे नाक सजाई होगी। क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव की साथ दिया, क्या सुंदर हाथ दिया, पाँवों के साथ दिया। सोने को दीना दुर्गोपाल, भूल गया क्यों भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले। सोच जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान। सुनने को दीना दुर्गोपाल, भूल गया क्यों भगवान, दुनिया पे दिया बलवान, भूल गया तू भगवान। खाने पीने को तुमको जगता भंडार दिया, खाने पीने को तुमको चंगा भंडार दिया। सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया, सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया। देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, मेरे से कभी नहीं उसने इनकार किया। तुझ पे हो कितना मेहरबान, तुझे पे वो कितना मेहरबान। भूल गया क्यों भगवान, तुझे पे कितना मेहरबान, भूल गया क्यों भगवान, तुझे पे वो कितना मेहरबान, भूल गया क्यों भगवान, तुझे पे कितना मेहरबान, भूल गया क्यों भगवान। बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के हरदम भुगतान करे। सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे, सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे। वो बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे, बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे। वो बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे, बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे। खुद पे वो कितना कुर्बान, तुझे पे वो कितना कुर्बान। भूल गया क्यों भगवान, तुझे कितना कुर्बान, भूल गया क्यों भगवान। भूल गया क्यों भगवान, सोच
जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान, सोच जरा तू इंसान। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस है कि हम न होंगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। सब कुछ भूल जाओ, भगवान को मत भूलना। क्यों? क्योंकि संसार पहले नहीं था, आज है, आगे भी नहीं रहेगा। संसार में हम आए, इसके पहले संसार नहीं था। संसार में हम आए, इसके पहले संसार हमारे लिए नहीं था, लेकिन कौन था? भगवान था। मतलब जन्म के पहले भगवान था, जन्म के पहले भगवान था, जन्म के बाद भी भगवान है, और मृत्यु के पश्चात भी भगवान रहेगा। वो था, है और रहेगा, लेकिन संसार केवल वर्तमान में है, केवल वर्तमान में। इसलिए ये नाती, ये पोते, ये पत्नी, ये पड़ोसी, ये परिवार, ये बहुत कम समय का हमारा इनका संबंध है। और संसार के संबंध बहुत कम समय के लिए सीमित है। कोई 10 साल तक निभाता है, कोई 20 साल तक निभा देता है, कोई 50 तक निभा देगा, कोई 100 साल तक निभा देता है। इसके बाद संसार के संबंध टूटना ही टूटना है, लेकिन ईश्वर और जीव का संबंध कभी टूटा ही नहीं, कभी नहीं। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कभी कभी नास्तिकता के कारण हम लोग भी नकार देते कि हम भगवान को नहीं मानते, कभी कभी। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि रही मन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जाने परे सब कोई। कभी कभी हम लोग भी भगवान को नकार दिया करते, हम भगवान को नहीं मानते। जैसे कोई बेटा, बाप ने एक एक पैसा एकत्रित करके पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ा दिया। अब बेटा पढ़ लिख करके जब बाबूजी बन गया ना, तो माँ बाप को नजरअंदाज करने लगता है। विवाह के बाद वो अपने पत्नी को लेकर माँ बाप से अलग हो गया और फ्लैट में चला गया, फ्लैट में चला गया या विदेश चला गया। अब माँ बाप कभी कभी फोन भी करते हैं तो वो कहता हमको डिस्टर्ब ना करो, हम अपने हालात पे हमें जीने दो, हमारी अपनी जिंदगी। तो माँ बाप से संबंध तोड़ लिया करता है। माँ बाप से संबंध, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, इसलिए अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा, तो माँ बाप से संबंध तोड़ लिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसने माँ बाप से संबंध को तो तोड़ लिया किसी भी कारण से, लेकिन माँ बाप ने उससे संबंध नहीं तोड़ा। वो माँ बाप से दूर चला गया हो, लेकिन माँ बाप उससे दूर नहीं गए। वो माँ बाप को याद ना करे, लेकिन माँ बाप उसको याद करते हैं। वो भले ही माँ बाप को नजरअंदाज कर दे, नकार दे, वृद्धाश्रम में छोड़ आया हो, लेकिन माँ बाप चोरी छिपे दाएं बाएं इधर उधर से अपने बेटे का खबर लेते रहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है। माँ बाप को बेटा नकार सकता है, नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे को नकार नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ने जो दर्द सहा है, जो पेट को काट काट करके उसको खिलाया है, 8 घंटे नहीं साहब, 16 घंटे
मेहनत करके मजदूरी करके तब उसको आज इस लायक बनाया, और वही बेटा माँ बाप से दूर चला जाता है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे से कभी दूर नहीं जा सकते। वो चोरी छिपे दाएं बाएं इधर उधर खबर लेते रहते, मेरा बेटा कैसे है, कहां पर है। ठीक उसी प्रकार हम आप भगवान को नकार सकते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। हम आप कभी कभी नास्तिक बन जाते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम भगवान को मानो ना मानो, लेकिन भगवान तुमको मानता है। तुम भगवान को मानो ना मानो, लेकिन भगवान तुमको मानता है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बनाया है। और जिसने बनाया और तुम्हें कैसे नकार देगा साहब? भगवान ने तुम्हें बनाया है, उसकी कृति हो तुम, उसकी रचना हो तुम, उसकी गणना में तुम हो। तो भगवान को हम नकार सकते हैं, लेकिन भगवान हमें नकार नहीं सकता है, क्योंकि उसने हमको निर्मित किया है, उसने हमें निर्माण किया है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें बनाया है। और कब तक नकारोगे साहब? कहां तक नकारोगे? कब तक उसको अस्वीकार करोगे? पानी जो पी रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बनाया। ये पानी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। भले ही तुम सरकार को इसका भुगतान करते हो, लेकिन पानी बनाया किसने? ये तो भगवान ने बनाया। कई लोग कहते हैं सूरज को जल नहीं चढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि सूरज उनका। अरे मूर्खों, जब सूरज निकलता है तो किसी समुदाय विशेष का तो नहीं, सबका है। तो तुम ईश्वर की सत्ता को कहां तक नकारोगे? हवा ले रहे हो, ये भी ईश्वर की देन है। मतलब संसार के हर वस्तु में परमात्मा है, तुम कहां उसको नकारोगे? जीवन भर नकारते रहो, लेकिन मरने के बाद कहीं तो जाओगे साहब, कहीं तो जाओगे। तो जहां जाओगे वहां तुमने मकान तो नहीं बना रखा है, वहां तुम्हारा व्यापार तो नहीं, वहां तो परमात्मा है। कहीं ना कहीं तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे धर्मी हो, एक ना एक दिन सबको उसके घाट पे आकर के पानी पीना पड़ता है। इसलिए उसके सिवा संसार में किसी का अस्तित्व तो है ही नहीं। भागवत क्या है? भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत क्या है? भगवान को जानने का एक प्रयत्न है, एक प्रकल्प है, एक विकल्प है। भागवत क्या है? भगवान कृष्ण का साक्षात एक स्वरूप है, प्रतिमा है। तो भगवान सुराम को जाने लगे, तब भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं उद्धव जी महाराज से कहा था कि प्यारे उद्धव, मेरी आवश्यकता जब पड़ेगी तो तुम मुझे भागवत में ढूंढ लेना, मैं तुम्हें भागवत में मिलूंगा। भगवान कृष्ण ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को भागवत में समाहित कर दिया। इसलिए ये भागवत केवल कहानी नहीं है, ये भागवत केवल किताब ही नहीं है, ये भागवत केवल कागज का टुकड़ा नहीं, कागज का पन्ना नहीं, बल्कि ये भागवत वो भागवत है जिस भागवत को सुनने के बाद धुंधकारी ऐसे प्रेत का उद्धार हो जाया करता है। ये भागवत वो भागवत है धुंधकारी ऐसे दुर्दंत दैत्य का, जिसने जीवन में ऐसा कोई अपराध बचाना कि ना क्या हो। ये वो भागवत है जिसने धुंधकारी ऐसे पापी का उद्धार कर दिया करता है। ये वो भागवत है जिसने ज्ञान और वैराग्य को भी सही दिशा दिखाया हो। मूर्छित पड़े थे बेचारे ज्ञान और वैराग्य, तब इसी भागवत ने उनको नया जीवन दिया। ये वो भागवत है जिसने व्यास की चिंता को मुक्त कर दिया। ये वो भागवत है जिसने नारद जी महाराज के पीड़ा को मिटाया है। ये वो भागवत है जिसने ब्राह्मण के द्वारा श्रापित राजा परीक्षित को मुक्त ही कर दिया। ये वो भागवत है साहब जिसने सुना उसको आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। ये वो भागवत है, एक बार कान में पड़ जाए ना
पाप छटपटाने लगता है, भागने लगता है। केवल इतना कान में पड़ जाए भागवत, आहा, पाप भागने लगता है। आपने जैसे घर से निकले, इधर से कोई बहन जा रही है, आपने पूछा बहन जी कहाँ से आ रही हो? बहन ने कहा भागवत में गई थी। वो इतना सुनना ही था कि केवल बस उसका जो पाप था वो भागने लगा। जब कोई कानों में शब्द पड़ता है भागवत का, तो अपने आप अंतःकरण पवित्र होने लगता है। कोई यहां से निकलता है तो वो देखता है कि भागवत हो रही है, और देखने मात्र से उसका अंतःकरण पवित्र हो जाया करता है। ये भागवत कोई साधारण कथा नहीं है, कोई साधारण कहानी नहीं है, अपितु ये आवागमन से हमें आपको मुक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। आइए हम सभी लोग भागवत में प्रवेश करें। अभी तो हम लोग बाहर बाहर घूम रहे हैं, भूमिका बनाई जा रही है, मंगलाचरण में हम लोग हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं, संसार के अंधकार को नष्ट करने की क्षमता आप में है। हे महाराज, कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, कलयुग में राक्षसों जैसा लोग बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, कलयुग में धर्म की लोलुपता हो जाएगी, धर्म लोप होने लग जाएगा। तब महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे संसारी व्यक्ति को आवागमन से मुक्ति मिल जाए और लोगों के अंतःकरण में मानवता स्थापित किया जा सके। आज एक बात ध्यान रखना, ये हकीकत है कि कलयुग का ये प्रभाव ही तो है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। कहीं कहीं देखा गया है कि पड़ोसी पड़ोसी को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, चलता नहीं क्या ना कर डाले वो। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। बाप रे, ये कलयुग है। और एक बात ध्यान रखना, पड़ोसी से पड़ोसी को जलन होना ही नहीं चाहिए। पड़ोसी को, क्योंकि भाई तुम्हारा बाद में काम आएगा, पहले पड़ोसी काम आएगा। पहले सुख दुख में तुम्हारा पड़ोसी काम आएगा। और यदि पड़ोसी आपका अच्छा मिल गया ना, तो आपका आधा दुख अपने आप कम हो जाता है। पड़ोसी अच्छा मिल गया तो, और पड़ोसी यदि अच्छा ना मिला साहब, तो जीवन भर आपको वो दुख ही देगा। इसलिए भगवान करे सबका पड़ोसी अच्छा। व्यासपीठ से प्रार्थना है ईश्वर से, हे परमात्मा पड़ोसी सबको अच्छा देना, क्योंकि अच्छा पड़ोसी होगा तो आधा दुख अपने आप। और एक बात ध्यान रखना, किसी के दुख को बढ़ाना मत, दुख को बांटना। दुख को कैसे बांटा जा सकता है? ए बच्चों, जरा ठाकुर साहब इनको बिठाओ बच्चों को। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा, राधे
राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा बंसी बजैया माधवा धेनु चढ़ैया 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 माधवा जय 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 माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा जय 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 माधवा हरे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे हरे कृष्णा गोविंद गोपाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली आज के आनंद की जय हो आनंद आया कि नहीं मेरे बगल में आनंद बैठे हैं का अच्छा एक बात बताऊं आज तक आपका नाम नहीं मालूम लेकिन अभी अभी अपने आप किसी ने आकर के बता दिया मेरे ख्याल से आपका पूरा नाम है आनंद प्रताप सिंह है मुझे अभी किसी ने बताया कान में हम तो एपी सिंह के नाम से ही जानते लेकिन किसी ने बता दिया मतलब आनंद आ गया हाँ शुक्ला जी आया ना भैया मिश्रा जी आया केसरी जी हाँ भैया ठाकुर साहब आया तो ऐसे करो इधर आनंद आया कि नहीं आया जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले आज के आनंद के जय हो एक बात ध्यान रखना भागवत तो हम बार बार सुनते हैं लेकिन जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ले आना भागवत का दर्शन है कि हमें अपनी प्रवृत्ति को बदलना है अपने आचरण को बदलना अपने स्वभाव को बदलना है हम राक्षस तो नहीं है मानव है तो पड़ोसी से क्यों चढ़े हम राक्षस तो है नहीं इंसान है तो पड़ोसी से क्यों झगड़ा करें भाई किसी बात को यदि लेकर विवाद हो गया हो तो संवाद कर लो विवाद का समाधान होना चाहिए हम राक्षसों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे एक दूसरे को देखकर जलना नहीं प्रेम से रहो प्रेम का पाठ पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ सा प्रेम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए वो जाने प्रसाद का तो मिलन ना चला का कहे अम्मा प्रसाद को जाने ना चौधरी की मिलन ना करे कमी ना किसी की ना मिला पुत्र रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए और टूटे पर फिर ना जोड़े
जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और एक बात कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, लेकिन पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रश्न किया कि कलयुग में लोग राक्षसों जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे, एक दूसरे से जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, बिना मतलब के, कोई कारण नहीं। तो महाराज उन राक्षसों को मानवता के सांचे में कैसे ढाला जाए, कैसे? तो बताया गया उनको भागवत कथा सुना दिया जाए। क्या सुना दिया जाए? भागवत। और एक बात बताऊं, जिसने भागवत सुन लिया उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, तो सुन लिया जाए। अब कई लोग भागवत में बैठे तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, ये भी बड़ी बात है। बैठे तो हैं लेकिन सुनते नहीं। सुन लिया जाए तो परिवर्तन आ जाए। असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है कि जो मरते को जिलाता हो। अरे भैया किसी को देखो और तुम्हारी नजरिया से किसी का पैंट गीला हो जाए तो क्या फायदा तुम्हारे देखने का? देखो भी तो ऐसे देखो कि देखने वाला भी तुम्हारा कायल हो जाए। तुम्हारा 2 प्रकार के लोग देखते हैं, एक ऐसे होते कि देखते ही बेचारे का, हाँ, तो असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक। अरे निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता हो। किसी को देखो भी तो कम से कम इस नजरिए से देखो कि तुम्हारे देखने से उसका दर्द कम हो जाए, उसका दुख अपने आप भाग जाए। और किसी को कुछ आप दे नहीं, किसी को आप कुछ दे नहीं, बल्कि जब कोई व्यक्ति कष्ट में हो, मुसीबत में हो, तो उसके बगल में खड़े हो जाओ और कंधे पे हाथ रख दो और इतना कह देना, चिंता मत करो मैं हूं ना। आपको कुछ देना नहीं, आपका पड़ोसी, आपका परिवार, आपका संबंधी कहीं किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है, दुख में है, आपको कुछ देना नहीं है। केवल बगल में खड़े हो जाओ और सर पे हाथ रख दो, कंधे पे हाथ रख दो, पीठ थपथपा दो, चिंता मत करना मैं हूं ना। बस इतना आपका कहना, उसका आधा दुख अपने आप दूर हो जाएगा, उसको संबल मिलेगा, वो अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो कलयुग में लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए, उनके पुण्य को मानवता के साचा में कैसे डाला जाए? तो सनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बताया उनको भागवत कथा सुना दिया जाए। जैसे भट्ठा होता है, भट्ठा, उसमें कच्ची ईंट डाली जाती है और वो तप करके पक करके वो छत तक हमको ले जाता है, मकान बनता है ईंट से। तो पहले कच्ची होती है, फिर वो भट्ठे में पकाया जाता है, तब वो पक जाया करता है। ऐसे इस सत्संग रूपी भट्ठे में पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, और फिर तुम मानव बनोगे। दानव तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मानव कोई बनता है। दानव तो बनना सहज है, लेकिन मानव बनना सहज नहीं है। देखिए, व्यक्ति अपराध करता नहीं लेकिन हो जाता है, लेकिन पाप करता नहीं हो जाता है, लेकिन पुण्य करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। पाप हो जाता है, पाप करने के लिए आपको कोई कहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप पाप कर बैठते हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ता है। तो भागवत कथा सुनने से आसुरी स्वभाव से मुक्ति मिल जाती है। भागवत कथा सुनने से संसार से आवागमन से मुक्ति हो जाया करती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए ही राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, और व्यास जी महाराज ने संसार के जीवों को आवागमन से मुक्त करने के लिए ही भागवत की रचना किया था। बड़ी महिमा है भागवत की। जिस समय सुखदेव जी महाराज
श्रापित राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए श्री गंगा के तट पर मंगलाचरण करने के लिए बैठे ही थे। उसी समय अमृत का कलश लेकर देवता लोग आ गए, आगे बढ़ा दिया। महाराज स्वीकार करो। सुखदेव भगवान ने कहा इसमें क्या है? बोले अमृत है। इसमें क्या है? बोले अमृत है। तो हम क्या करें, हमने तो मंगाया नहीं। बोले महाराज आवश्यकता है इसलिए हम लेकर आए। किस लिए? तो बोले परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, अमृत पिला दो, मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु नहीं होगा, अमृत पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने बड़े ध्यान से सुना और देखा, देवता आए हैं। देवता का मतलब विशिष्ट व्यक्ति, बड़े आदमी, बड़े लोग आए हैं, अमृत लेकर आए हैं, बिना बुलाए आए हैं, बिना जरूरत के आए हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। अब नेता लोग इलेक्शन में आपको पैसा भी देते हैं और 5 साल नहीं पूछेंगे, लेकिन इलेक्शन में आपके इर्द गिर्द आकर के कुछ ना कुछ आपको सिफारिश लगाकर आप ले ना ले, लेकिन देते हैं। क्यों देते हैं? उनको मालूम है एक वोट की कीमत क्या है। नहीं 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 अम्मा, आपको भी मालूम नहीं लोगों को मिला है पैसा को। देखिए देखिए नहीं नहीं सुनिए, जिसको आवश्यकता होती उसी को मिलता है। उसको मालूम है कि आप हम लेंगे नहीं, इसलिए हमने आपको कभी उसने दिया ही नहीं। हा? उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ से, कौन से टेबल के नीचे से पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। भाई सब लोग लेते हैं नहीं, इसलिए सब जगह। तो बिना स्वार्थ के संसार में कोई आगे आगे इस तरह से बढ़ता नहीं। तो परीक्षित ने देखा कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए हैं, ना मैंने बुलाया ना मेरी आवश्यकता थी। तो कारण पूछा, बदले में कुछ चाहिए तो नहीं? बोले हाँ चाहिए। बोले क्या? बोले जो कथा सुनाने जा रहे हो परीक्षित को, ये कथा आप हमको सुना दो, ये हमको सुना दो। देखिए कथा सब जगह नहीं उपलब्ध है, ये कथा सब जगह नहीं आपको मिलेगा। आप सोचो ये कथा पाकिस्तान में हमें मिल जाए? हाँ नहीं नहीं नहीं, हो सकता है किसी प्रांत में मिल रहा हो, लेकिन इस प्रकार से बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप सोचो ये कथा विदेश की किसी ऐसी धरती पर जहां सनातन धर्म के अनुयायी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप सोचो ये कथा हमें नरक में मिल जाए, स्वर्ग में नहीं मिलेगा। ये तो केवल यही मृत्यु लोक में ही संभव, क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ना, इसको कहा गया है कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। ये धर्म क्षेत्र है। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तुम्हारी अमृत से कोई तात्पर्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, हमें नहीं चाहिए। इसका लाभ क्या है? बोले जो पिएगा अमर हो जाएगा। बोले और कोई फायदा? देवताओं ने कहा कि नहीं, अमृत का एक ही फायदा है, जो पिएगा अमर हो जाएगा, और दूसरा कोई फायदा नहीं। इस अमृत को पीने से शांति मिलेगी क्या? देवताओं ने कहा नहीं गुरुदेव, शांति मिली होती तो हम अब तक स्वर्ग में आराम से बैठे होते, यहाँ आने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब यह है अमृत पीने से व्यक्ति अमर तो हो जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति कहाँ है साहब? शांति भैया, किसी की पत्नी का नाम शांति तो नहीं झगड़ा करने लगा हमसे? हमको लग रहा था कि शांति जरूर कहीं होगी, और शांति शांत हो ये भी संभव नहीं है। शांति हो और शांति शांत हो ये भी संभव नहीं है। इसलिए एक बार शांति के लिए ताली बजा दीजिए।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। शांति अमृत में नहीं कहाँ है? बोले आराम की तलब है, एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। शांति तो केवल राम के चरणों में है, राम के नाम में है, बाकी शांति कहाँ? कुछ लोगों ने बचपने में शांति ढूंढा, वहां नहीं मिला। कुछ लोगों ने जवानी में शांति ढूंढा, वहां नहीं मिला। कुछ लोगों ने बुढ़ापे में शांति ढूंढा, वहां नहीं मिला। कुछ लोगों ने विचार किया चलो बालक बड़े हो जाएंगे तो शांति मिलेगी, बड़े हो गए तो भी शांति नहीं मिली। कुछ लोगों ने सोचा चलो बहू आ जाएगी तो शांति मिलेगी, बहू के आने के बाद शांति और दूर हो गई। कुछ लोगों ने सोचा घर बन जाएगा शांति मिलेगी, घर बनने के बाद भी शांति नहीं मिली। शांति कहाँ है साहब? आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। हमको भी लग रहा था घर बनाने से शांति मिलेगी, हमको भी लग रहा था, और घर बन गया तो उसमें 3-4 चक्कर पोंछा लगता है साहब, कहाँ शांति? अब यह है कि इतना ये 2 मंजिल का क्यों बना दिया, कौन दिन भर पोंछा लगाए? है ना? आप लोगों को मालूम होगा। एक कमरा था तो थोड़ी ठीक थी, एक कमरे में ज्यादा सफाई नहीं करना, लेकिन 4 कमरों का मकान बन गया साहब तो शांति कहाँ? बढ़ गया ना। एक बेड था तो शांति थी, अब 2-2 बेड आ गए साहब। इसमें कपड़ा रखा होगा, उसमें रखा होगा, यहाँ रखा होगा, वहां रखा होगा। आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। शांति तो केवल भगवान के भजन में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान के साधना में है। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चों ने आज बड़े जोर शोर से कलश यात्रा में भाग लिया, अच्छा लगा ना? ये हमारे बालक हमारे भविष्य हैं और सनातन धर्म का जो दायित्व है, जिम्मेदारी इन बच्चों के कंधों पर है। एक बार बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। और हमारी बिटिया तुलसी, हाँ छोटी सी बालिका, आज सुंदर कलश यात्रा में जाकर और बड़ा अच्छा लगा। हमारे बच्चे जोर जोर से जय श्री राम बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जितने चवन्नी छाप थे आज इन्होंने खूब रौनक लगाई। थोड़ा शोर मचाते, बाकी सब ठीक है। हाँ बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा ले जाओ, हमें तुम्हारे अमृत से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सुखदेव भगवान ने कहा दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व बड़ी महान। कहा ये भागवत रूपी अमृत और कहा तुम्हारा ये अमृत, दोनों में अंतर कैसा? दोनों में कितना फर्क है? तो बोले जैसे कांच में और मणि में। कांच का गिलास हो, टूट जाए गिर जाए कोई फायदा नहीं, फिर तो साहब कहीं इधर उधर पैर के नीचे पड़ गया तो पैर में खून बहने लग जाएगा। एक बार कांच का गिलास टूट गया किसी काम के लायक नहीं रहता, लेकिन जो मणि है वो कहीं भी पड़ी रहेगी, उसकी अपनी आभा है, उसका अपना प्रभाव है, उसकी अपनी सामर्थ्य, उसकी अपनी क्षमता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ये तुम्हारा जो अमृत है ये कांच की तरह है, और ये हमारी कथा जो है ये मणि की तरह महान है। कथा सुनने के बाद जीवन की व्यथा मिट जाती है, कथा सुनने के बाद व्यक्ति के मन को अद्भुत शांति मिलती है। इसलिए आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। हो
सुवई के भैया सुवई के जिंदगनिया बितौला तू सुवई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के ओ सुवई के कंचन सुवई के सोई के सोई के बबुआ सुवई के जिंदगनिया बितौला तू जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के माता पिता गए बतिया न मान्यो 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 मेहरी कतियो पड़वा मन से कतियो पड़वा धोई धोई के जिंदगनिया बितौला तू जिंदगनिया बितौला तू सोई के ओ सुवई के भैया सुवई के सोई के भैया सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के हरि बोल। पालापन बीता पितल जवनिया पालापन बीता पितल जवनिया पालापन बीता पितल जवनिया पालापन बीता पितल जवनिया आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो वही के जिंदगनिया बितौला तू जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के ओ आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो वही के जिंदगनिया बितौला तू सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई के
सोए ढोल के गनिया बितौला तू सोई सोई के गनिया बितौला तू सोई सोई के ओ सोए सोए के भैया सोए सोए के सोई सोई के भैया सोई सोई के गनिया बितौला तू सोए सोए के गनिया बितौला तू सोई सोई के गनिया बितौला तू सोए सोए के गनिया बितौला तू सोई सोई के हे भैया मीठी मीठी ताली बजाते रहो। हे बबुआ यानी हे भैया ताली बजाए ले, हे भैया ताली बधाई फिर न आए जवान, हे भैया ताली बजाए ले, फिर न आए जवानी। हे भैया अरे हे बहना अरे हे अम्मा राम नाम खाए ले, फिर न आए जवानी। हे भैया राम नाम गाय ले, बेटी डाला उमिया। हे भैया राम नाम खाई बीच डाला उमरिया हे भैया राम नाम गाय ले, बेटी डाला उमिया। हे भैया राम नाम गाई बीच डाला उमरिया। जय जय श्री राम आज की आनंद की जय हो जो ना बोले उनकी भी, जय हो जो बोले उनकी भी, जय जो बोले उनके पड़ोसियों की। जय हो बोले महाराज पड़ोसी की जय क्यों? मैंने कहा पड़ोसी सबको अच्छा मिले, इसलिए पड़ोसियों को भी। जो बोले उनके माता पिता की भी, जय जो बोले उनके घर वालों की भी, जय हो जो बोले उनके घर वाले की भी। जय हो और अभी भैया बोले हमारा तो भी कल्याण है। क्या नाम बच्चे का? घर वाली है नहीं। मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप की। जय अब जिनकी घर वाली नहीं भैया उनके घर वालों की। अब हमारी तो है भैया, इसलिए हम कहेंगे घर वाली की। जिनकी है वो बोलो अपने अपने घर वालियों की, और जिनके हैं उनके बोलो अपने अपने घर वालों की। हमारी भी, आपकी भी, हम सबके बाप की। और सबका बाप तो मेरा भगवान है, कोई रह तो नहीं गया। जय जय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ले जाओ, हमको नहीं चाहिए अमृत, ले जाओ। देवता बेचारे लौट गए। पूर्व काल में राजा परीक्षित की मुक्ति जब हुई भागवत कथा सुन करके, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने मुक्त होने का तमाम साधन बनाया, लेकिन ये कौन सा साधन? इसको तो मैंने बनाया ही नहीं। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने तमाम साधन बनाए आवागमन से मुक्त होने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन सा साधन है जिसने कम समय में और एकदम उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जिसको ब्राह्मण का श्राप लगा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्यलोक में तराजू लेकर बैठ गए और लगे तौलने। एक तरफ दुनिया के तमाम सारे साधनों को रखा और दूसरी तरफ भागवत के साधन को रखा, लेकिन तमाम साधन साहब हल्के पड़ गए, लेकिन भागवत कथा रूपी साधन ये सबसे भारी पड़ गया। मतलब भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। आप लोग भागवत सुन रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली। मैं आपकी प्रशंसा इसलिए करता हूं क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली। आप भागवत सुन रहे, इसका मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। और आप भागवत अकेले नहीं सुन रहे, आपके सानिध्य में आपके पूर्वज भी सुन रहे हैं।
आप भागवत सुन रहे हैं, अकेले नहीं सुन रहे। जैसे आपने भागवत सुनने का मन बनाया, आपके पूर्वज प्रसन्न होने लगे। जैसे आपने भागवत के तरफ कदम बढ़ाया, आपके पूर्वज उनके रोम रोम हर्षित होने लगे। और जैसे आपने भागवत मंडप में प्रवेश किया, आपके पूर्वजों ने पुष्पों की बरसात करके उत्सव मनाया कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो तमाम झंझावटों से मुक्त होकर, तमाम दुनियादारी से निवृत्त होकर के और भागवत सुनने जा रहा है। आप सुन रहे हैं, आपके माध्यम से आपके पूर्वज भी भागवत सुन रहे हैं। और आप ही नहीं, यहां तमाम देवी देवताओं का वास हो चुका है। तिवारी जी, प्रतिमा जी, ये वही स्थान है जहां कल तक तमाम प्रकार की गंदगी हुआ करती थी, है ना? ये वही स्थान है जहां जंगल सा बना हुआ था। लेकिन ये आध्यात्मिक ये तीर्थ बन गया, यहां मन लगता है, यहां देवताओं का वास है। जहां जहां भागवत भगवान की कथा होती है, वहां वहां भगवान का वास होता है। और ऐसा कहा गया है कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां और कोई आए ना आए, लेकिन हनुमान जी महाराज पहले आकर बैठ जाया करते। हाँ, और कथा है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। ऐसा रामचरितमानस में प्रमाण है कि सरस्वती भी आकर के बैठ जाती है। सभी देवताओं का वास होता है। भागवत केवल आप अकेले नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ में तमाम सारे जीव जंतु भी भागवत सुन रहे हैं, उनका भी उद्धार होगा। और केवल जीव जंतु नहीं, तमाम ऐसे लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, ऐसे तमाम अदृश्य शक्तियां जो किसी कारण से भटक रही हैं, वो भी यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप लेकर भागवत सुन रही हैं। और उनका भी आवागमन से मुक्त होगा, मुक्ति होगी। तो भागवत की बड़ी महिमा है। और ये महिमा ब्रह्मा जी ने जाना, ये महिमा नारद जी ने जाना। सत्यलोक में तराजू लेकर ब्रह्मा जी बैठे तो सारे साधन कमजोर पड़ गए, और केवल एकमात्र भागवत का पलड़ा भारी हुआ। तो ब्रह्मा जी ने 3 बार तौला, और फिर उन्होंने स्वयं अपने कलम से बद्ध किया कि सप्ताह श्रुतम से सर्वथा मुक्तिदायकम, मतलब सप्ताह सुनने से जीवात्मा को मुक्ति मिलती ही मिलती है। बोले महाराज हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, मिलेगी भी नहीं। चाहिए तो मिलेगी, क्योंकि बाजार में जो लेने जाओगे वही तो मिलेगी ना। अच्छा, बाजार में जब आप सब्जी लेने जाओगे तो सब्जी ही तो मिलेगी, सब्जी ही लाओगे और तो कुछ नहीं लाओगे। जो ढूंढोगे मिलेगा। ठंडी आ रही, स्वेटर लेने जाओगे स्वेटर मिलेगी। बस तलाश होना चाहिए। आपको चाहिए क्या? एक मजदूर मजदूरी के लिए जब जाकर के चौराहे पे बैठता है कि मुझे आज दिहाड़ी मिल जाए, तो उसको मिलती है ना। है? एक मोची जब जूता पॉलिश करने के लिए चौराहे पे जाके बैठता है कि कोई ग्राहक आ जाए, तो कोई ना कोई जाता है ना, मिलता है। एक दुकानदार दुकान खोलकर बैठता है कि ग्राहक आए, तो ग्राहक आता है ना। आपको सोने की अंगूठी बनवानी तो सुनार के जाओगे, मिलेगा ना। सुनार की दुकान ढूंढोगे वो मिलेगा, मोची की दुकान ढूंढोगे वो मिलेगा, राशन की जो तलाश आपको वो मिलेगा। आपको तलाश क्या है? आपको प्यास लगी है, पानी मिलेगा। भूख लगी है, भोजन मिलेगा। सत्संग चाहिए, कोई सुखदेव, कोई महादेव, कोई रामदेव टेंट पांडाल गाड़ करके आपको बुलाते नजर आएंगे कि आओ भैया कथा हो रही। जो ढूंढोगे मिलेगा ना, मिलेगा ना। तो जब भगवान को ढूंढोगे तो भगवान भी मिलेगा। ताली बजा दो एक बार, बजा। जो ढूंढोगे मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी मिलेगा। भूख लगेगी, भोजन मिलेगा। जमीन ढूंढोगे, जमीन मिलेगा। मकान ढूंढोगे, मकान मिलेगा। व्यापार ढूंढोगे, व्यापार मिलेगा।
दुकान ढूंढोगे दुकान मिलेगा, है? जो ढूंढोगे मिलेगा। तो भगवान भी तो उसी में है, वो भी मिलेगा। प्रहलाद ने ढूंढा मिला, ध्रुव ने ढूंढा मिला, मीरा ने ढूंढा मिला, भले ही जहर पीना पड़ा मिला, मिलेगा। ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दिया, सप्ताह श्रुतम चेवा से सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत सप्ताह सुनने से जीव को मुक्ति मिलती ही मिलती है। तो बोले महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो चिंता मत करो, मुक्ति नहीं चाहिए, जो चाहिए सो मिलेगा। कुछ तो चाहिए ना, धन चाहिए, वैभव चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, जो चाहिए मिलेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। पूर्व काल में इसे सनकाद ऋषियों ने देवर्षि नारद जी महाराज को सुनाया था। सनकाद ऋषियों ने देवर्षि नारद जी महाराज को सुनाया था। नारद जी को भागवत कथा सनकाद ऋषियों ने सुनाया था। यद्यपि नारद जी महाराज ने पहले भी भागवत सुना था। पहले किसने सुनाया? बोले ब्रह्मा जी ने सुनाया था। तो बोले ज्यादा लाभ नहीं मिला था, ज्यादा लाभ नहीं मिला। जैसे आपको बहुत भूख लगी हो ना, और उस समय आपको नमक रोटी भी मिल जाए ना, उसकी कीमत आपके समझ में आएगी। बहुत भूख लगी हो तब आपको नमक रोटी भी मिल जाए तो वो किसी अमृत से कम नहीं है। लेकिन आपका पेट भरा हो, आपको भूख ही ना हो, और आपके सामने कोई मटर पनीर भी परोसे ना, तो भी आपकी आंखों के आसपास वो नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े मकान बने हैं, लेकिन वो मकान अपना नहीं, इससे उसे कोई लगाव नहीं। और जिस दिन आपने उस मकान को खरीद लिया ना, उस दिन से आपका उससे लगाव हो जाएगा। वो मकान पहले भी बना था, लेकिन आपने खरीदा नहीं था, इसलिए आपका उससे कोई लगाव नहीं था। लेकिन आपने खरीद लिया, वो मकान पहले भी बना था, लेकिन खरीदा नहीं था, आपका नहीं था, लेकिन आपने खरीद लिया तो आपका उससे लगाव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है, उस वस्तु से आपको समय पर लगाव होता है। नारद जी महाराज ने पहले भागवत सुना, लेकिन कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। हमारे भैया धर्मवीर गुप्ता जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर धर्मवीर जी इधर आ जाओ, और नेताजी इधर बैठ जाओ। आप यहाँ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले आज के आनंद की जय जय हो। ये जो मूर्तियां बैठी हमारे इस भागवत कथा के स्तंभ हैं, हमारे श्रवण कुमार नेता जी, उनके बगल में बैठे धर्मवीर गुप्ता जी, और थोड़ा और इधर बढ़ जाएं तो मनोज केसरी जी, और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिल से स्नेह करते हैं हमारे भैया ठाकुर साहब, जो राम लक्ष्मण की तरह दोनों बराबर बैठे हुए हैं। हरि सिंह जी भैया, हमारे आनंद प्रताप एपी सिंह जी, और इस बार हमको एक शुक्ला जी भी मिल गए हैं। हाँ, एक बार सबके लिए ताली बजा दीजिए। जय जय। और अपना रवि 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 कुशवाहा, हाँ। और हमारी जो ये मात्र शक्ति बैठी है, दो दो अम्मा आई हैं, एक हमारी अम्मा और एक हमारी अम्मा। हाँ, समझ गए ना? हाँ? नहीं नहीं भाभी, तुम लोग गिनो भैया, हम काहे गिने। हम तो ब्यास ठहरे, इसलिए ब्यास की भाषा में बात करेंगे। हमारी अम्मा मदराकर चौधरी जी की माता जी हमारी अम्मा, और सुरेश जी की
माता जी हमारी अम्मा, और बगल में बैठे लक्ष्मण चौधरी जी की धर्मपत्नी। बहुत बढ़िया, अच्छा है। प्रतिमा सिंह, दुर्गा तिवारी जी, चंचल, अरे तो कहाँ रहिया है दोनों? हाँ? गुड़िया, गीता, है ना, शांति, पूजा, ज्योति, रमा, रचना, शारदा। हाँ, जिसका नाम नहीं मालूम अपने आप सोच लेना कि हम ही को महाराज कह रहे हैं। भाई जिसका नाम नहीं मालूम है तो अब सोच लेना कि हम ही को कह रहे होंगे। भाई हो सकता है कहीं मामला फिट बैठ जाए, किसी का रचना नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने तुक्का लगाया शांति, तो तुक्का हमारा फिट बैठ गया। जय जय श्री राधे। तो पूर्व काल में भागवत को सनकाद ऋषियों ने नारद जी को गाकर सुनाया था, तो नारद जी को इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई तुम्हें कोई दवाई दे रहा है तो आप ले लोगे, क्या करोगे? आपके लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो क्या करोगे दवा लेकर? और वही दवाई बीमारी के समय आपको कोई दे दे साहब, तो वो दवाई आपके लिए अमृत हो जाएगी। जैसे हमारे धर्मवीर गुप्ता जी हैं, स्वेटर बुनते हैं। अब आजकल ले आए कि महाराज पहन लो, तो हम भी खुश हो जाएंगे। और मई जून में लेकर के आए तो हम कहेंगे नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है। तो आवश्यकता पर हर वस्तु अच्छी लगती है। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने प्रथम में भागवत सनकाद ऋषियों से सुना था, यद्यपि इसके पहले भी ब्रह्मा जी से सुन चुके थे, परंतु सप्ताह तो नारद जी महाराज ने सनकाद ऋषियों से ही सुना था। सूत जी महाराज ने ये कथा जब सुनाई तो यहां एक प्रश्न उठा कि नारद जी महाराज को भागवत की आवश्यकता क्यों पड़ गई, नारद जी महाराज को भागवत क्यों सुनना पड़ा? तो इसका कारण बना। अच्छा, भागवत हमें आपको क्यों सुनना पड़ता है? हम आपको बार बार क्यों सुनाते हैं, आप बार बार क्यों सुनते हो? इसका कोई ना कोई कारण बनता है, इसका कोई ना कोई कारण होता है। हम आपको भागवत पता क्यों सुनाते हैं? क्योंकि जैसे अक्टूबर का महीना आता है ना, लोग पूछने लगते हैं महाराज इस बार भागवत नहीं होगी क्या? क्यों मनोज जी? और हमारे श्रवण नेता जी को मालूम है कि यहां पर आपके क्षेत्र में मेरे ख्याल से 20 साल हो गया, कम से कम 20 से भी ज्यादा हो गए आपके यहाँ भागवत ऐसे ही प्रत्येक वर्ष होती चली आ रही है। 20 साल से भी ज्यादा हो गया। तो जैसे अक्टूबर लगता है तो लोग पूछने लगते हैं इस बार महाराज भागवत नहीं होगी क्यों? भैया आप भी कई बार पूछे होंगे, आप भी कई बार कि इस बार भागवत नहीं हो रही है, मतलब आप लोगों को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अब ये फिर चर्चा होता है कि छठ पूजा के बाद भागवत हो। सनकाद ऋषियों ने भागवत कथा सुनाया नारद जी को, तो नारद जी ने क्यों सुना? तो नारद जी महाराज अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं, और सूत जी महाराज ने ये कथा सनकाद ऋषियों को सुनाया। एक समय नारद जी महाराज तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए। तो यहाँ नारद जी महाराज को सनकाद ऋषियों ने देखा कि बड़े उदास हैं नारद जी महाराज। तो सनकाद ऋषियों ने नारद जी महाराज से उनके उदासी का कारण पूछा। नारद जी महाराज कहते हैं महाराज सर्वोत्तम लोक समझकर मैं मृत्यु लोक में गया था, लेकिन मैंने देखा कि मृत्यु लोक में लोग बड़े 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 दुखी हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर मृत्यु लोक में गया था,
लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि मृत्यु लोक में हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, लेकिन सुखी राम का दास। सब सुख दुखी हैं। और ये सत्य है कि यहाँ पर हर व्यक्ति दुखी है। कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई धन ना होने के कारण दुखी है, कोई बहुत धन हो जाने के कारण दुखी। किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए बेचारा दुखी, अपना मकान हो जाता। और किसी के पास अब इतने घर हैं कि कोई रहने वाला ही नहीं। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास इतना पैसा है कि बाथरूम में भी, तहखाने में भी, बैंक सब जवाब दे रहे हैं। इतना पैसा लोगों के पास, तो हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी। अब नारद जी महाराज कहते हैं मृत्यु लोक में मैं गया तो वहां देखा मैंने हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति उदास है। तीर्थों की महिमा कम हो गई। नारद जी महाराज कहते हैं संसार के दुखों का कहीं मैंने अंत नहीं देखा। जोगी दुखिया, राजा दुखिया, और प्रजा का दुख दूना। कहे कबीरे सुनो भाई साधो, कोई भवन न सोना। सब दुखी है साहब, दुखों का कोई अंत नहीं है। नारद जी महाराज ने विचार किया दुख का कारण क्या है, तो उनको लगा कलयुग है ना। इस कलयुग के कारण सारे संसार के लोग नाना प्रकार के दुखी। तो नारद जी महाराज को लगा चलो हो सकता है तीर्थों में जाऊं, वहां हो सकता है शांति मिले। लेकिन नारद बाबा ने देखा तीर्थों में भी अशांति, वहां भी दुख है, वहां भी मोह माया ममता, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया का भेद है। और ये कलयुग का लक्षण ऐसा, कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है। कलयुग में हर व्यक्ति लाचार है, मजबूर है, अव्यवस्थित है। ये कलयुग का प्रभाव है। वृक्षों में फल है लेकिन फल में मिठास नहीं, नदियों में जल है लेकिन जल की गुणवत्ता कम हो गई, खेतों में अन्न है लेकिन उनमें जो रस है, जो मिठास है, वो नहीं रह गए। डाली पर फूल है लेकिन फूल में सुगंध नहीं रह गई। व्यक्ति है लेकिन व्यक्ति में व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, व्यक्ति भी नीरस हो गया। मतलब संसार की जो समरसता थी वो समाप्त हो रही है और संसार का व्यक्ति अब नीरस होता जा रहा है। अब किसी का प्रेम नहीं, और प्रेम है भी तो उसमें केवल स्वार्थ है। एक जमाना था कि लोग दुश्मन का भी भला चाहते थे, बिना स्वार्थ के लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन पीछे दरवाजे से आवश्यकता पड़ने पर उसकी लोग मदद भी किया करते थे। अब बिना स्वार्थ के कोई किसी के जाता आता नहीं, कहीं प्रेम नहीं रह गया। नारद बाबा ने देखा इस सब कलयुग का प्रभाव है और आगे बढ़े तो देखा एक युवती, एक स्त्री बड़ी उदास है, उसके जंघों पे दो पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी महाराज को देखा, उसने आवाज लगाई, भो साधु क्षणम तिष्ठा मन चिंता मपिनाश है। ए साधु ठहर जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी महाराज रुक गए। देखिए जीवन में ठहराव लाना जरूरी है, जीवन में ठहराव लाना जरूरी है। ठहराव किससे लाना है? ये जो तुम भाग दौड़ कर रहे हो ना, थोड़ा रुको, थोड़ा मुड़ो, थोड़ा पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक जीवन है। ठहरो, कभी मुड़ करके देखो।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना बोले, हम भागते जा रहे हैं पैसा के चक्कर में। सुबह शाम दिन रात एक कर दिया। पहले तो लोग दिन में ही मेहनत करते थे, अब तो रात रात भर भी लोग पैसे के चक्कर में साफ क्या करें। लेकिन कभी ठहराव लाओ जीवन में, कब तक भागोगे। उस युवती ने आवाज लगाई, वो साधु क्षण तिष्ठा मन चिंता मपिना से, एक क्षण के लिए ठहर जाओ, ठहराव लाओ जीवन में, मेरी चिंता का नाश करो। नारद कौन है? साधु हैं, और ठहर जाओ जीवन में, थोड़ा साधु को लेकर के आओ, साधु को स्थान दो। साधु आएगा साधना बताएगा, साधु आएगा साधक बनाएगा, साधु आएगा साधुता सिखाएगा, साधु आएगा ईश्वर से मिला देगा। नारद महाराज ठहर गए। कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा तुम उदास? बोले हाँ। ये कौन है पुरुष जो बूढ़े हैं तुम्हारी गोदी में पड़े हैं? दोनों बेटे मेरे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं, मृत्यु प्राय हो गए। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ जवान बालक बूढ़े। नारद बाबा ने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं कि माँ युवा है और बेटे बूढ़े। बोले कलयुग का प्रभाव है, और आज प्रत्यक्ष देखने को मिलता। कभी कभी हम भी लोग देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि बाप से तो बेटा ही बूढ़ा हो गया। कई जगह ऐसा देखा गया। ये कलयुग का प्रभाव। पहले के लोग 100 साल तक जी लिया करते थे, आज 50-60 में लोग जा रहे हैं। और ऐसा समय अभी का जो समय है ना, ये तो 40-45 में लपेटने लगा है साहब। ये तो 40-45 में लोगों को लपेटने लगा। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा समय, माँ युवा और बेटे दोनों बूढ़े। नारद बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवा बना दूंगा। देवी ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति ने कहा परीक्षित ने कलयुग को आने क्यों दिया? नारद बाबा ने कहा कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन गुण भी है। हर व्यक्ति का समय होता है। फिर नारद जी महाराज ने भक्ति को आश्वासन दिया, ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने के लिए। पहले तो उनको आवाज लगाई, ओ ज्ञान उठो, ओ वैराग्य उठो, नहीं उठे। फिर गीता का पाठ पढ़ाया, पुराणों को सुनाया, ग्रंथों को सुनाया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, शंख बजाया। नारद जी का सारा प्रयत्न निष्फल सा हो गया, उदास हो गए, लेकिन घबराए नहीं। उदास हुए लेकिन घबराए नहीं। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, इसलिए कभी कभी धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादान तो खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत मत हारो। गम हमारे साथ बहुत दूर तक गए, एक शायर ने कहा दुख हमारे साथ बहुत दूर तक गए, लेकिन हमको थका ना पाए वो खुद ही थक गए। दुख आएगा जीवन में सबके। आप अंदर से मजबूत हो तो दुख दुखी होकर के भाग जाएगा।
और अंदर से कमजोर हो तुमको पटकेगा, लताड़ेगा, पछाड़ेगा, कूटेगा, पीटेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए अंदर से मजबूत। गम हमारे साथ बहुत दूर तक गए, लेकिन हमको थका ना पाए वो खुद ही थक गए। नारद बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं इनको सुदृढ़ बनाऊंगा, परिपक्व बनाऊंगा, इनको मैं नया जीवन दूंगा। और चल पड़े। लोगों से पूछने लगे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बड़े परेशान से लग रहे हैं। नारद बाबा ज्ञान और वैराग्य का उद्धार करने के लिए निकले हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसकी औषधि नारद के पास नहीं है उसकी औषधि किसके पास होगा? सबसे बड़े आध्यात्मिक संत नारद जी महाराज, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, तब और उपाय कहां मिलेगा? फिर और आगे बढ़े। सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हुआ, कारण बताया। सनकादिक ऋषियों ने कहा उनको भागवत सुना दिया जाए, भागवत सुना दिया जाए। भागवत सुनने से वो सुदृढ़ हो जाएंगे, वो परिपक्व हो जाएंगे। फिर तो क्या था, हरिद्वार में अंध नाम के वन में पहुंचे हैं और वहां भागवत कथा का आयोजन हुआ। सभी महात्मा लोग आए हैं। नारद जी महाराज श्रोता बने और सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा सुनाया है। और कथा प्रारंभ हुई और कथा की महिमा का बखान करते हुए सनकादिक ऋषि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचिंतन समाश्रयेत। सदा सेव्या भागवत कथा हमेशा सुनना चाहिए। बोले महाराज साल भर में एक बार तो सुन लेते हैं। बोले क्यों? साल भर में एक ही बार भोजन करते हो क्या? बोले नहीं महाराज, प्रतिदिन करते हैं और वो भी 3 बार। तो बोले भोजन 3 बार और भजन साल भर में 1 बार? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। नहीं, सदा सेव्या हमेशा सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए। कथा की महिमा का बखान किया, ग्रंथ का परिचय दिया। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। 4 प्रकार के पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत सुनने वाले को 4 प्रकार का पदार्थ सहज मिलता है, उसका जीवन धार्मिक होता है। जो भगवान से जुड़ गया ना, उसका जीवन धार्मिक हो जाया करता, होता ही है। अब हम भगवान से जुड़े हैं ना, तो जिधर हम निकलते हैं महाराज राम राम, राधे राधे, सीताराम, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब लोग सीताराम बोलते हैं ना। हा? कोई कहता महाराज हमारे यहाँ चाय पी जाओ। अब आज दुर्गा तिवारी बोली कल हम भोजन बनवा दे महाराज। हमने कह दिया कल पूर्णमासी है, कल ब्राह्मण लोग कहीं बेचारे व्यस्त रहेंगे, इसलिए फिर देख लिया जाएगा। क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाओगे तो समाज में अपने आप आपको सम्मान मिलेगा, माथे पेटी का आपके होगा। एक बार नास्तिक व्यक्ति भी आपको कहेगा राम राम, माथे पेटी का होगा, वेशभूषा ठीक होगा, तो एक पापी व्यक्ति भी, अधर्मी व्यक्ति भी, नास्तिक व्यक्ति भी आपको प्रणाम करेगा साहब। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। 4 प्रकार का पदार्थ, धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्व काल में कृष्ण भगवान सुधाम को जाने लगे तो उद्धव ने कहा आपके बिना संसार के लोग कैसे जिएंगे? भगवान ने कहा जब मेरे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भागवत में मिलूंगा। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। कथा हो रही थी, उसी समय का आश्चर्य हुआ।
भक्ति अपने दोनों बेटों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र जपते जपते आ रही थी। सबने देखा भक्ति आ गई, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। भीड़ साहब बहुत थी, जगह नहीं था बैठने के लिए। भक्ति ने कहा कहां बैठूं, जगह नहीं बन पा रहा है, जगह दो हमको बैठने के लिए। सरकार ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, जगह बना रखे हैं। कहां जगह है? तो सरकार ऋषियों ने कहा जितने लोग बैठे हैं ना उनके हृदय में बैठ जाओ, जगह बनी है तुम्हारे लिए। जगह बनानी पड़ती है बैठने के लिए। एक अध्यापक ने एक शीशे का गिलास मंगाया और उसमें भर दिया पत्थर कंकड़ और विद्यार्थियों से पूछा इसमें कंकड़ भर दिया है, गिलास भरा है कंकड़ पत्थर से, इसमें और तुम भर सकते हो कुछ? विद्यार्थियों ने कहा पहले से भरा तो क्या भरा जा सकता है। एक चतुर विद्यार्थी था, उसने कहा भर सकते। बोले क्या? वो बालू उठा करके ले आया, रेता, और कंकड़ पत्थर वाले गिलास में उसने रेता डाल दिया तो रेता ने अपनी जगह बना लिया। अध्यापक ने पूछा बालू से कंकड़ पत्थर से शीशे का गिलास भरा है, इसमें कोई और कुछ भर सकता है क्या? सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अब क्या भरा जा सकता है? एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, हाँ गुरुजी अब भी भरा जा सकता है। क्या? उसने एक गिलास पानी लिया और उसमें डाल दिया पानी, थोड़ा सा पानी, बालू पानी को सूख गया। मतलब व्यक्ति को जगह बनाना पड़ता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आ गई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, और पूछा कहाँ बैठूं? सरकार ऋषियों ने कहा जितने लोग बैठे हैं सब के हृदय में बैठ जाओ। कब तक रहना पड़ेगा? सरकार ऋषियों ने कहा जहां जहां जब जब कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, और जो जो कथा कीर्तन